हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का अध्याय 7वां इंटीग्रेशन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x टू द पावर x डिग्री dx। बच्चों, हमारा इसका आंसर है, आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, cos x टू द पावर ये cos x डिग्री इंटू डी एक्स। तो आइए हम देखते हैं कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिखते हैं। तो इस तरह से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 180 गुने 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री, तो 180 इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, पाई रेडियन बाय 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाता है x डिग्री और इधर आ जाता है पाई x बाय 180। इसको देखें बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं, या ये कह लें कि टेकिंग कॉस्ट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या लगाया, x में भी, x डिग्री में भी कॉस लगाया और राइट साइड में जो है पाई x बाय 180 डिग्री उसमें भी क्या लगाया, कॉस लगाया। फिर हमें चूंकि इंटीग्रेशन करना था तो हम दोनों तरफ से फिर क्या किए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लिए। तो बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट साइड में cos x डिग्री का जो इंटीग्रेशन होगा इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। हमने क्या लिखा, साइन x के प्लेस पे जो है सारा का सारा यहाँ पे हम लिख देंगे पाई x बाय 180 डिग्री। लेकिन आप जानते हो इंटीग्रेशन में रूल चलता है कि x के मल्टीपल में जो भी चीज़ें होगी वो कहाँ आती है, डिवाइड में। तो x के गुना में यहाँ पे पाई बाय 180 था, तो ये चीज़ें कहाँ आई, नीचे आ गई। अब बच्चों, हम भाग का उल्टा गुना करते हैं तो 180 ऊपर आ गया और पाई कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और ये जैसे था साइन पाई x बाय 180, तो ये ऐसे ही है, एज इट इज़। अब बच्चों, चूँकि हमने x डिग्री को पाई x बाय 180 लिखा था, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, पाई x बाय 180 के बदले में x डिग्री लिख लेते हैं। पाई x बाय 180 के बदले में क्या लिखा, x डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो 21 नंबर का आंसर हमारा हो गया पाई x 180 बाय पाई साइन x डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 1 प्लस log x टू द पावर 2 बाय x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका आंसर है बच्चों, 1 नंबर 1/3 1 प्लस लॉग x टू द पावर q प्लस c। आइए देखते हैं कि ये आखिर आया कैसे। तो हमारा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 प्लस लॉग x टू द पावर 2 बाय x इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ें रहेगी उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, हमारे ब्रैकेट में क्या है, log x टू द पावर 2 बाय x। तो बच्चों, हम हमेशा ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें होती है उसको हम y लेट करते हैं। यदि आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपको मालूम होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, इसलिए हमें ना फंक्शन को ही मानना है। तो log x हमारा फंक्शन है और 1 बाय डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन को हम y लेट करके फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर जाके हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, 1 प्लस लॉग एक्स को y मान लिया और फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये dy बाई डी एक्स हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1 बाय एक्स। स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, dx बाय एक्स चाहिए।
तो हम इधर लेफ्ट साइड में नीचे जो डिनोमिनेटर में x है dx है इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा। तो इस तरह से dy का मान आ गया dx/x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, इस पूरे ब्रैकेट वाले को हमने क्या लेट किया है, y स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिखा, और dx/x के बदले में क्या लिखेंगे हम, dy, हमने ये लिख लिया। अब तो हमारा फार्मूला क्या होगा बच्चों, ये देखो x⁴n इंटू डी एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x⁴n+1 n+1+c। तो यहाँ पावर 2 है तो y⁴q/q+c। तो फिर हम क्या करते हैं, y हमने किसे लेट किया था, 1 log x को, तो हमने 1 log x लिख दिया और ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पे 1 है, 1 के प्लेस पे कुछ भी रहे, मान लो कि c + log x है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अब जानते हो ना, यही हमारा क्या है, फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं, एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखो 2 + log x⁴ बाय क्या है, x है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पावर 2 है तो हमने क्या कर लिया, 3, और ये पावर 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। सेम टू सेम हम 1 + log x⁵ ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6, 1 + log x⁶ + c। फिर ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, यहाँ हमारा ये ब्रैकेट वाले को हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे, तो y⁴ हो गया m, ठीक है, या ये कह लो कि ऊपर ले जाएंगे तो y⁴ क्या हो जाएगा, -m, और ये हो जाएगा dy, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 1 - m, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि dx/1 + log x। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारा फार्मूला होता है 1 + cos x। 1 + cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 1, यहाँ देखो 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो हमने इस फार्मूला का यूज़ किया और यहाँ पे लिखा 2 cos स्क्वायर x/2। तो बच्चों ये 1/2 बाहर आ गया, लेकिन cos स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर। अब तो हमें मालूम है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, x के प्लेस पे जो जैसा था एज इट इज हमने वैसे लिखा, और x के इंटू में बच्चों क्या रखा हुआ है, 1/2, तो हमने 1/2 नीचे लिखा, यहाँ से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, tan x/2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, भी आया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। अब ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय sin x + cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसका आंसर है बच्चों ये 4 नंबर, log mod ऑफ sin x + cos x। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो cos 2x का फार्मूला यहाँ से देखो, cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हमने cos 2x के बदला में क्या लिखा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, नीचे जैसे था एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पे a² - b² है, तो a² - b² को हम a + b इंटू a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो cos प्लस साइन इंटू में cos माइनस साइन, और नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, जब किसी चीज़ पे स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर को 2 टाइम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नीचे वाले को 2 टाइम लिख लिया। तो देखो एक प्लस वाला यहाँ से, एक प्लस वाला यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर में आ गया cos x माइनस साइन x, और नीचे आ गया cos x प्लस साइन x। बच्चों ये फार्मूला देखो कि अगर नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर में उसका अवकलन रखा हो, यानी डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ हो, तो आंसर होता है log नीचे वाला, या फिर log mod ऑफ फंक्शन होता है प्लस c होता है, ठीक है। तो नीचे देखो कि साइन का डिफरेंशिएशन cos है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है,
तो आंसर हमारे इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अथवा बच्चों आप क्या करोगे, फंक्शन यानी नीचे वाला है और ऊपर वाला क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, y मान लेंगे। y मानने से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ गया, तो कॉस पॉजिटिव है तो हमने पहले लिख लिया, साइन नेगेटिव है तो हमने बाद में लिख लिया, और नीचे वाला dx को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। इस तरह से ये आ गया। तो देखो ऊपर में हमने नीचे वाले को क्या माना है, y, तो हमने y लिखा, ऊपर वाले जो भी हैं हम वो हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, dy आ जाता है, तो आ गया dy बाय y। तो हमारा dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, तो y का हमने यहाँ से मान रख लिया। बच्चों ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर हमारा क्या हो, डिफरेंशिएशन पड़ा हो, तो लॉग मॉड ऑफ फंक्शन हमारा आंसर होता है। देखो गौर से देखो बच्चों, x है और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आया, लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा हुआ है, 2x, तो आंसर क्या होगा हमारा, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बाय दिस फार्मूला। ठीक है। अब ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x लॉग e बेस a बटा में है हमारे x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x dx। तो बच्चों आप यहाँ देखो, सबसे पहले कुछ बातों पे ध्यान दो कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर x लॉग e a। ठीक है। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर जो भी होता है उसको रख लो और पावर में से एक घटा लो। ठीक है। और ये देखो कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो आंसर आता है लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। और बच्चों एक चीज़ और देखो कि अगर नीचे वाले पे क्या चढ़ा हो, इस तरह से रूट चढ़ जाए, तो आंसर हमारा लॉग में नहीं जाके 2 रूट अंडर फंक्शन आता है। ठीक है। तो आओ हम यहाँ पे देखते हैं। देखो a टू द पावर x का x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये बाय दिस फार्मूला देखो। ठीक है। x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 हो गया, और a टू द पावर x यहाँ से देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x लॉग e बेस a। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, हम ये देख पा रहे हैं। तो बच्चों आंसर क्या होता है इस फॉर्मूला से, देखो लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, तो लॉग नीचे वाला देखो हमारा आंसर आ गया। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा हमें, ठीक है, विवरण की ज़रूरत नहीं है, हमें ना स्पीड में रिवीजन करना है। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, वहाँ पे हमने a लिया था और यहाँ हमने 10 ले लिया है। तो देखो x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 हो गया, और 10 पर पावर x का क्या हो जाएगा, 10 पर पावर x log e 10। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो बच्चों इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखो इस फार्मूला से log नीचे वाला आंसर आएगा, यानी log तो हमने लिख लिया यहाँ पे, और नीचे में क्या पड़ा हुआ है ये पूरा, तो हमने देखो मॉड में ये लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि नीचे 10 टू द पावर x प्लस 1 है। गौर से देखो बच्चों, कहीं ना कहीं हमारा वही इसी फार्मूला पे हमारा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 10 टू द पावर x log e 10 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यह हुआ कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर ये क्वेश्चन देखो कि नीचे मान लो लिखा हुआ है साइन एक्स, ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स। तो बच्चों जानते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा, लॉग नीचे वाला अर्थात लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स, तो हमारा आंसर हो गया ये लॉग साइन एक्स। तो अब बच्चों जानते हो कि कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स, और आंसर आता है हमारा लॉग साइन एक्स। इस तरह से बच्चों
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग साइन एक्स। फिर ये इस क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर पड़ा हुआ है, आंसर आएगा लॉग नीचे वाला, लॉग मॉड ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन अभी मैंने तुरंत ना बोला था कि ये अगर क्या रखा हो, रूट में रखा हो तो लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, तो लॉग माय मिस्टेक, ये वाला अगर हो बिना रूट के हो तो लॉग मॉड ऑफ फंक्शन होता है, बट अगर रूट चढ़ा हो तो टू रूट अंडर एज इट इज़, रूट में जो होता है वही आ जाता है। तो देखो ये हो गया। एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स और नीचे लिखा हुआ है रूट अंडर साइन एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि नीचे वाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस एक्स पड़ा हुआ है, तो लॉग 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है।